जय श्री राम। चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि अयोध्या की 1 डे ट्रिप पर हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया। हम बनारस से निकले और बस 4-5 घंटे की एक मस्त रोड ट्रिप के बाद सीधा प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले सरयू नदी के दर्शन करने गए। विवाह के बाद जब माता सीता पहली बार अयोध्या आई तब मर्यादा के अनुसार उन्होंने सबसे पहले सरयू नदी का पूजन किया। माना जाता है कि सरयू नदी अयोध्या की कुल नदी है, इसीलिए नई वधू का यहाँ आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि अपने पुत्र राम और पुत्र वधू सीता को देखकर सरयू नदी का जल खुशी से उफनाने लगा। नदी ने अपनी लहरों से प्रभु के चरण पखारे। सरयू के तट पर ही पूरी अयोध्या ने दीपक जलाकर नव विवाहित जोड़ों का स्वागत किया। माता सीता के आने से सरयू नदी को सौभाग्यदायिनी माना जाने लगा। आज भी अयोध्या में न्यूली वेड्स सरयू का आशीर्वाद लेने जाते हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। माना जाता है कि इस नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। शाम को सरयू घाट पर होने वाली सरयू आरती अयोध्या की भक्तिमय संस्कृति का एक सुंदर नजारा पेश करती है। हमें रास्ते में ही लता मंगेशकर चौक दिख गई, जहाँ इतनी बड़ी वीणा है कि उसे देखकर ट्रैफिक भी सुर और ताल में फंस जाता है। फिर हम निकल पड़े नागेश्वर नाथ मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खुद भगवान राम के बेटे कुश ने बनवाया था। ये मंदिर अयोध्या के इतिहास का असली ओजी है। माना जाता है कि जब पूरी अयोध्या विलुप्त हो गई थी तब भी यही मंदिर एक पहचान बनकर खड़ा रहा। उसके बाद बारी थी हनुमानगढ़ी की। माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक कोतवाल यानी गार्ड के रूप में रहते हैं, इसीलिए रिवाज है कि रामलल्ला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाकर उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 76 स्टेयर्स चढ़नी होती है। यहाँ हनुमान जी अपनी माता अंजनी के गोद में बाल रूप में विराजमान है। इस मंदिर को एक किले की तरह बनाया गया है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहीं से पूरी अयोध्या की रखवाली करते हैं। हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू इतने फेमस हैं कि लोग दूर दूर से सिर्फ इन्हें लेने आते हैं। इन्हें जीआई टैग दिलाने की भी कोशिश चल रही है। कहा जाता है कि हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू सबसे प्रिय हैं, इसीलिए यहाँ हर वक्त इनकी खुशबू महकती रहती है। हर एक सीढ़ी के साथ हनुमान चालीसा की गूंज और दिल में एक ही आस, ऊपर पहुँचते ही बजरंगबली के दर्शन और बेसन के लड्डू का भोग। सच में सुकून का दूसरा नाम हनुमान जी का आशीर्वाद और वो स्वादिष्ट प्रसाद ही है। अब बारी थी उस जगह की जिसका सदियों से इंतजार था, राम जन्मभूमि। मंदिर के भव्य द्वार में प्रवेश करते ही जो राम राम की गूंज सुनाई देती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। जैसे ही रामलला की वो मनमोहक श्यामल मूर्ति सामने आई, आंखें नम हो गई और मुंह से बस यही निकला, मेरे राम आ गए। उनकी आंखों में वो करुणा और चेहरे पर वो मासूम मुस्कान देखकर ऐसा लगता है मानो प्रभु स्वयं साक्षात खड़े होकर आपको निहार रहे हों। मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत उनकी सजीव आंखें हैं। आप मंदिर में किसी भी कोने में हो, आपको लगेगा कि राम लल्ला आपको ही देख रहे हैं। मूर्ति के बाजू में विष्णु जी के 10 अवतारों की नक्काशी है, जो इसकी दिव्यता को और बढ़ा देती है। मंदिर का हर पत्थर, हर नक्काशी और वो ऊंचे शिखर, ऐसा लग रहा था मानो हम त्रेता युग में वापस आ गए हों। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों भक्तों की आस्था का जीता जागता प्रतीक है। रामलला मंदिर की ओर बढ़ना किसी शाही सफर से कम नहीं है। हालांकि अंदर मोबाइल फोन्स, हैंडबैग्स और गैजेट्स अलाउड नहीं हैं और उन्हें हमें वहां बने हाईटेक लॉकर्स में डिपॉजिट करना पड़ता है। पर इसका एक फायदा है, आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह भक्ति में डूब सकते हैं। इन सब के अलावा हमने माता सीता की रसोई भी देखी, जहां उन्होंने पहली बार भोजन बनाया था। और फिर हम गए श्री सुग्रीव किला, जहां की शांति और इतिहास आपका दिल जीत लेगा। राम जन्मभूमि से थोड़ी ही दूर है कनक भवन, जिसे देखकर लगता है मानो हम किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। मान्यता है कि ये महल माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। इसका नाम कनक इसीलिए है क्योंकि
प्राचीन काल में ये पूरे सोने का था। आज भी यहाँ की दिव्यता और चमक बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ प्रभु राम और माता सीता की इतनी सुंदर मूर्तियां हैं कि उन्हें देखकर लगता है वो अभी बोल पड़ेंगे। यहाँ अक्सर भजन चलता रहता है जो आपको एक अलग ही स्पिरिचुअल जोन में ले जाता है। राम पथ हो या भक्ति पथ, हर तरफ कलरफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ते नजर आते हैं। ये ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, बल्कि इनमें सफर करते वक्त अयोध्या की ठंडी हवा और भजन सुनाई देते हैं। ये ईवीज आपको मंदिर के इतने करीब तक छोड़ देते हैं जहां नॉर्मल कार्स अलाउड नहीं होती। रोड के साइड में लगे ऊंचे कई सारे सूर्य स्तंभ अयोध्या की शान है। इन पर प्रभु राम की सूर्यवंशी होने का प्रतीक दिखता है। हर पोल पर ओम या धनुष के सिंबल्स बनी लाइट्स हैं जो नॉर्मल स्ट्रीट लाइट से कहीं ज्यादा सुंदर लगती हैं। रोड्स के दोनों साइड पर लगे ये ग्रैंड लाइट्स पूरे शहर को एक गोल्डन ग्लो देते हैं, जिससे शाम की वॉक एक मैजिकल एक्सपीरियंस बन जाती है। अगर आपको अयोध्या की ये एक दिन की डिजिटल ट्रिप पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल कुछ पल ऐसे ही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय श्री राम।